हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहित और आज हम बात करेंगे कोविड-19 के इम्पैक्ट के बारे में। तो आइए हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि इसके क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे करेंट सिचुएशन। अगर वर्ल्ड के हिसाब से अगर डेटा देखा जाए तो अभी टोटल कंफर्म्ड केसेस 36,16,736 है, जिनमें कि टोटल डेथ्स नंबर ऑफ डेथ्स है 2,50,329 एंड द मोस्ट पॉजिटिव थिंग इज recovery. The recovery is 11,77,969। तो ये हम वर्ल्ड का डेटा आपसे शेयर कर रहे हैं। अभी इंडिया की जो करेंट सिचुएशन है उसमें टोटल कंफर्म केसेस है 44,870। टोटल रिकवरी जो हुई है वो 12,492 एंड डेथ इज 1452 मीन्स 1452। तो सबसे पॉजिटिव चीज़ जो हमें इंडिया के केस में देखने को मिली है कि वो है कि डेथ रेट यहाँ पे बहुत ही कम है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़ और लाइक यूरोपियन कंट्रीज़ एंड अमेरिका। जैसा कि वहाँ पे सिचुएशन बहुत ख़राब है, हम स्लाइड्स में यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे कंडीशन बहुत ही वर्स्ट है। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में। एक्चुअली हमें पता है कि कोरोना वायरस के बाद वर्ल्ड ऑर्डर बहुत ज़्यादा चेंज होने वाले हैं। यहाँ पे ऑलरेडी टॉप 5 इकनॉमीज जो वर्ल्ड के हैं जो करेंट में, उसमें यूएसए है, चाइना, जापान, जर्मनी, इंडिया। और अभी अगर हम बात करें यूएसए की तो यूएसए वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकनॉमी है, जिसकी इकनॉमी 1/4 ऑफ द वर्ल्ड इकनॉमी के तौर पे जानी जाती है। उसकी इकनॉमी का जो साइज़ है वो 21.44 ट्रिलियन डॉलर है, जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकनॉमी है। इसकी मेन जो फोकस है वो प्राइमरीली सर्विस ओरिएंटेड है, विच कंट्रीब्यूट 77% टू जीडीपी। तो एक्चुअली अगर यूएसए की इकनॉमी की हम बात करते हैं तो दैट इज़, अगर करेंटली यूएसए की इकनॉमी को देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम नोटिस करेंगे कि कोरोना वायरस ने बिल्कुल डैमेज किया है। जो उसके शेयर मार्केट्स हो या इकनॉमी हो, करेंट जॉब हो, नंबर ऑफ डेथ्स अभी बहुत ज़्यादा है यूएसए में। तो वी कैन एक्सपेक्ट दैट कि इस बीमारी के बाद यूएसए को फिर से सब कुछ सेटल डाउन होने में बहुत ज़्यादा वक्त लग सकता है। जो कि दूसरे नंबर पे चाइना है। चाइना वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकनॉमी है, जिसकी जीडीपी 14.14 ट्रिलियन डॉलर की है। और आज चाइना ने पूरे वर्ल्ड इकनॉमी को डोमिनेट करने का प्लान बनाया हुआ है, जिसमें कि वन बेल्ट वन रोड ऑन द बेसिस ऑफ सिल्क रूट, जो कि उसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके अंडर चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर और बहुत सारे पोर्ट्स उसने ऑलरेडी डेवलप किए हुए हैं, जिसमें हम्बन टोटा पोर्ट जो कि श्रीलंका में उसने डेवलप किया। तो स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो चाइना ने बहुत सारे रिसेंट डेवलपमेंट्स कर लिए हैं, जो कि आने वाले फ्यूचर में उसके लिए ये बहुत ही मददगार सिद्ध होगी। और चाइना कहीं ना कहीं वर्ल्ड के मैप पे एक बहुत बड़ी इकनॉमी बन के उभरेगा। तीसरे नंबर पे जापान है। जापान की इकनॉमी अभी टोटल 5.2 ट्रिलियन की इकनॉमी है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे जर्मनी की इकनॉमी है 3.86 ट्रिलियन, लार्जेस्ट इकनॉमी इन यूरोप। यूरोप की सबसे बड़ी इकनॉमी है जर्मनी की इकनॉमी। और इसकी जीडीपी जो मेनली डिपेंडेंट है वो एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जर्मनी की अगर इकनॉमी को हम देखें तो मेनली एक्सपोर्ट पे है। तो आज के कंडीशन में जब कोरोना वायरस के केसेस जर्मनी में ही बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ पूरी तरीके से, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट सारी कुछ बंद है। तो वहाँ की इकनॉमी भी बैडली इम्पैक्टेड है इससे। अगर इंडिया के सिनारियो में देखा जाए तो इंडिया इज़ करेंटली 2.9 ट्रिलियन डॉलर इकनॉमी। और इंडिया ने रिसेंट बहुत सारे डेवलपमेंट किए हैं, जिसमें भी बैंकों के कैपिटलाइजेशन का एक फेज शुरू किया गया, जिसमें बहुत सारे बैंक कैपिटलाइज किए गए, एनपीओ को रिड्यूस किया गया। उसके बाद बैंक मर्जर्स एंड एक्विजिशन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो एनपीए की प्रॉब्लम है। अगर भारत को अपनी इकनॉमी
5 ट्रिलियन इकनॉमी की बात करनी है तो ये सारी चीज़ें पहले स्ट्रेंथ के तौर पे देखना पड़ेगा। उसके बाद इंडिया वर्ल्ड ऑर्डर में कहीं ना कहीं जापान और जर्मनी को नीचे करके तीसरे नंबर पे पहुंच सकता है। अब आइए हम बात करते हैं इकनॉमी की। इकनॉमी पे कोरोना वायरस का क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। अगर हम इकनॉमी की बात करें तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं हम देख सकते हैं, जिसमें कि एम्प्लॉयमेंट है, एग्रीकल्चर है, प्रोडक्शन, पर कैपिटल इनकम, इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ये सारी चीज़ें ब्रॉड वे में कहीं ना कहीं हमारी इकनॉमी को इम्पैक्ट करती हैं। अगर हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, अभी कुछ दिन पहले आईआईटी और आईआईएम के डायरेक्टर्स ने इकोनॉमिक टाइम्स से बात की, जिनमें उन्होंने साफ साफ कहा कि दे आर अप्रीहेंसिव दैट फॉल आउट could include postponement of joining dates, cut in salaries, or the worst case scenario, maybe even job offers being revoked। तो आप इस बात से साफ साफ समझ सकते हैं कि उनके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा है कि जॉब ऑफ़र कैन ऑल्सो बी रिवोक्ड, जॉब ऑफ़र को भी कैंसिल किया जा सकता है। ये आईआईएम और आईआईटी की डायरेक्टर्स के स्टेटमेंट है। तो हम अदर जॉब्स ऑफ़र के बारे में सोच सकते हैं, अदर एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के बारे में सोच सकते हैं, जहाँ की छोटी छोटी कंपनीज़ हैं जिनमें वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनकी क्या कंडीशन होगी आज के टाइम में। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया एक ऐसी इकनॉमी है जिसकी जीडीपी प्योरली एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। हमें पता है कि यहाँ पे करीब करीब 140 मिलियन फार्मर्स हैं जो हमारी इकनॉमी को बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। और इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो भी किसानों को लोन दिए गए हैं, दे कैनॉट रीपे आफ्टर सच काइंड्स ऑफ सिचुएशन। अगर इस सिचुएशन के बाद बैंक किसानों पे लोन रीपे करने का अगर प्रेशर बनाते हैं तो दैट विल बी अ वेरी बैड, और वी कैन से दैट द वर्स्ट सिचुएशन एवर फॉर इंडियन इकनॉमी, बिकॉज एवरीथिंग इज़ अंडर शट डाउन टुडे। सब कुछ, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी कुछ रिलैक्सेशन दी गई हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। अभी भी इंडिया लॉकडाउन के फेज से गुजर रहा है। पर कैपिटल इनकम की बात करें, पर कैपिटल इनकम इज़ द रियल बेसिस फॉर योर पर्सनल इनकम और पर पर्सन इनकम। वी कैन से दैट द टोटल इनकम ऑफ एनी एरिया इज़ डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पीपल और द पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। तो ये दिखाता है कि एक किसी पर्टिकुलर एरिया में पर पर्सन इनकम क्या है, जो कि हम पता है इंडिया इज़ अ वास्टली पॉपुलेटेड कंट्री। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जैसे इंडिया की अगर पर कैपिटल इनकम की बात करें तो इंडिया की पोजीशन पूरे विश्व में 139वें पोजीशन पे है। और अगर पर कैपिटल इनकम देखें तो $2171 यूएस डॉलर अभी इंडिया की पर कैपिटल इनकम है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अभी इनकम रिड्यूस होगी, बहुत सारे एक्टिविटीज़ बंद है। अगर स्पेशली हम डेली वेज अर्नर्स की बात करें तो उनका काम बिल्कुल बंद है, उनको कहीं काम नहीं मिल रहा, वो अपने घरों में है पूरी तरीके से। वो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड है। अगर वहाँ से उन्हें कुछ मदद मिलती है तो फिर वो उनकी रोज़ी रोटी चल रही है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करें, अभी हम देख सकते हैं शेयर मार्केट पूरी तरीके से पूरे वैश्विक बाज़ार में मंदी आ चुकी है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की अगर बात करते हैं तो हम चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, या फिर कोई भी अगर सेक्टर उठा कर देखते हैं तो वहाँ पे हर एक्टिविटी पूरी तरीके से ब्लॉक थी। अभी धीरे धीरे रिलैक्सेशन दी जा रही है, बट इतनी जल्दी इंडस्ट्रीज़ ट्रैक पे नहीं आने वाली। अभी मैं आपको इकोनॉमिक टाइम की रिपोर्ट बताता हूँ, उसमें 65% कंपनीज एक्सपेक्ट 40% हिट टू रेवेन्यू इन Q1। 65% कंपनी का मानना है कि उनके जो रेवेन्यू है उसमें 40% तक की कमी आ सकती है। इंडस्ट्रीज डिमांड 6 लाख करोड़ स्टिमुलस पैकेज टू मिटिगेट इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन। लॉकडाउन इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए इंडस्ट्री ने 6 लाख करोड़ का पैकेज सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड किया है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा पैकेज है, और वो भी उस टाइम जिस टाइम गवर्नमेंट के पास भी फंड का क्रंच है। अभी पूरी तरीके से एक्टिविटीज़, यहाँ तक कि रेलवे तक बंद है, जो कि इतिहास में पहली बार हुआ है।
रेलवे कभी आज तक बंद नहीं हुआ। रेलवे से एक दिन का अप्रॉक्स इनकम जो है 450 टू 500 करोड़ का है, जो कि पूरी तरीके से बंद पड़ा है। तो वी कैन मतलब कि हम पूरी तरीके से इसको देख सकते हैं कि कैसे लॉकडाउन या फिर इस एपिडेमिक ने कैसे हमारी इकोनॉमी को बर्बाद करके रख दिया है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मर गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रघुराम राजन का ये स्टेटमेंट है कि अगर हम गरीबों का हेल्प करना चाहते हैं तो हमें 65,000 करोड़ रुपए चाहिए, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, बट फिर भी समय के हिसाब से अभी हम या हमारी सरकार जो है ये एफर्ट नहीं कर सकती। अब आते हैं लिविंग स्टैंडर्ड पे, कैसे ये महामारी जो है हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को आने वाले टाइम में इम्पैक्ट करेगी। अगर हम बात करें उन डेली अर्नर्स की जो कि डेली वेजेस पे अपना घर चलाते हैं, जो कि डेली वेजेस 300-400 रुपये, या फिर मनरेगा मज़दूरों की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड हैं, क्योंकि उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम ओनली एंड ओनली देयर डेली वेजेस, उनकी डेली वेजेस से ही उनका घर चलता है। तो सबसे बड़ी सरकार के पास चुनौती होगी कि इस महामारी के बाद इस चीज़ से कैसे निपटा जाए। उसके बाद हाउ विल सोसाइटी रिएक्ट टू दिस चेंज, सोसाइटी इस चीज़ को कैसे रिएक्ट करेगी, या सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी कि हम जो है आज उस महामारी से फ्री हैं या ये महामारी हमारे बीच नहीं है। विल पब्लिक गैदरिंग्स विल मेंटेन अ सोशल डिस्टेंस, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ के जाएगा ये एपिडेमिक की। पब्लिक गैदरिंग्स जो जैसे आज के टाइम में हम देख सकते हैं, अभी गवर्नमेंट ने शराब की दुकानों को थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी, कैसे लोगों ने वहाँ पे पूरी गैदरिंग्स कर दी। तो अगर हम इस तरीके के सिचुएशन खड़े करते हैं तो फिर हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि हम उससे कैसे निपटें, हम उसको कैसे काउंटर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गैदरिंग ना हो सके। हाउ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विल मैनेज द वेरी बिग प्रॉब्लम हियर, कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो हमारी क्लासेस चलती हैं या फिर वहाँ पे जो स्टूडेंट्स की गैदरिंग्स होती हैं, हॉस्टल्स में बच्चे रहते हैं, ये मैनेज कैसे होगा। और एक चीज़ और दोस्तों, ये हमें पता है कि ये महामारी एक दिन की महामारी नहीं है, जो कि बहुत जल्दी हम इससे निजात पा लेंगे। कुछ ना कुछ केसेस बहुत जगह रह जाएंगे और उसको पूरी तरीके से काउंटर करने में हमें थोड़ा वक्त लगेगा। तो नेक्स्ट वन इज सोसाइटी, वुड सोसाइटी सर्वाइव दिस एपिडेमिक, क्या सोसाइटी इस महामारी से बच पाएगी। बचने का मतलब ये है कि हर कोई आज लॉकडाउन में जी रहा है और उसे कहीं ना कहीं फ्रीडम चाहिए, वो चाहता है मैं बाहर जाऊं, घूमूं, लोगों से मिलूं। तो क्या ये हमारे लिए फिर से रिटर्न होने के जैसा है, जैसे हम लोगों ने चाइना को वुहान में देखा कि सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस भी आया हुआ था, एक बार ख़त्म होने के बाद फिर से ये बीमारी आ चुकी थी। तो जब तक इसके वैक्सीन डेवलप नहीं कर लिए जाते तब तक हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है कि सोसाइटी इस चीज़ को कैसे सर्वाइव करती है। व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन सोसाइटी, द सेम क्वेश्चन हियर। वुड वी अवॉइड नॉन वेज, जब से ये महामारी फैली है बहुत सारी अफवाहें इसके बीच चली है कि ये बीमारी चमगादड़ से फैली हुई है, या फिर अभी कोई कंफर्म इस पे इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये बीमारी कहाँ से एक्चुअली आई है। तो बहुत सारे लोगों ने नॉनवेज खाना भी अवॉइड कर दिया है, जो कि धीरे धीरे एक तरीके से र्यूमर बनता जा रहा है कि नॉनवेज से भी ये बीमारी फैल सकती है। बट आई वुड लाइक टू टेल यू देयर इज़ नो सच फैक्ट्स, अभी ऐसा कोई फैक्ट्स नहीं है जो कि ये प्रूव करे कि नॉनवेज खाने से ये बीमारी फैलती है, ये या फिर कहाँ से एग्जैक्ट इसका सोर्स है। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन कोरोना वायरस और कोविड-19 हमारे बीच छोड़ के जाएगा, और हमें वैक्सीन डेवलप होने तक अपने सरकार, अपने गवर्नमेंट का साथ देना होगा और पूरी सख्ती से इसको फेस करना पड़ेगा। हमें आदत डालनी पड़ेगी सफाई की, सैनिटाइजेशन की, हमें अपने घर को साफ़ रखना पड़ेगा, हमें खुद सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा अनलेस वैक्सीन इज़ डेवलप। सो थैंक यू दोस्तों, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।